नमस्ते नमस्कार मित्रों। चलिए फिर एक बार प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन करेंगे। चुनाव संबंधित क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उस क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग कर लेते हैं और यहाँ तक हमारा प्रतिशत का सफर समाप्त हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों, सहपाठियों और मित्रों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस क्वेश्चंस के माध्यम से अपने आप को कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में अपने एक सीट को पक्का करने में उनको सहयोग मिले। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारे प्रतिशत और चुनाव से संबंधित कुछ प्रश्न बच चुके थे, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन रहेगा हमारा पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, और 11 सही 1/9% और 11 सही 1/9% अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित हो गए। और जीतने वाले को वैध मतों का वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। अगर वह 4000 मतों से विजयी हुआ, 4000 मतों से विजयी हुआ हुआ है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हुआ है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसे एक बार फिर से पढ़ देता हूं और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11 से 1/9% अवैध घोषित हो गए। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11 से 1/9% अवैध घोषित हो गया। और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ। जो जीतने वाला है उसे वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ। अगर वह 4000 मतों से विजयी हुआ है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं। मान लेते हैं कि कुल मतों की संख्या से 100% में से 10% लोगों ने मत नहीं किया तो कितने परसेंट ने मत किया? तो सर 90% ने मत किया। कितने ने किया मत? तो 90% ने मत
अपना मतदान अधिकार का प्रयोग किया। उसके बाद बोल रहा है 11.1/9% जो मत है वो अवैध घोषित हो गए। तो किसके? तो 90% के। तो 90% की यदि 11/1/9 यदि 100/9 गुणे 100 कट जाएगा तो 10 बचेगा। तो 10 मत क्या हुए इसमें से? 10 मत इसमें से अवैध घोषित हो गए। 10 मत क्या हो गए? अवैध हो गए। अवैध मतों की संख्या कितनी हो गई? 10। तो 90 में से 10 अवैध हो गए तो कितने वैध हो जाएंगे? तो 90 में से 10 अवैध हो गए, वैध हो जाएंगे 80। वैध हो जाएंगे 80। आगे बोल रहा है कि और जीतने वाले को मतों का, यानी जो जीतने वाला है वो वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। वैध मत क्या है? 80 है। वैध मत क्या है? 80% है। तो वैध मत 80% है तो जीतने वाला वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। तो जीतने वाला वैध मत कितना है? 80 है। 80 का 75%, 70 नहीं 75% प्राप्त करता है। कटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? तो सर 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, और 7 8 56 हो जाएगा, और फिर 56 और 4 कितना हो जाएगा सर? 60 हो जाएगा। ठीक ना? 8 5 40, 56 और 4 40। ठीक है, बटे में नीचे 110 बचले कट जाएगा, कितना बचेगा? 60 होगा। कितना होगा? तो इसको मिला, कितना मिला इसको? कितना मत मिला इसको? इसको मिला, इसको मत कितना मिला? 60 मिला। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? तो हारने वाले को मिला होगा 20। हारने वाले को कितना मिला होगा? तो हारने वाले को मिला होगा 20। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? इन दोनों के बीच का अंतर है सर 40। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? इन दोनों के बीच का अंतर है 40। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अगर वो 4000 मतों से विजयी हो जाता है, यहाँ ये 40 मतों से विजयी हो रहा है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 4000 मतों से विजयी हो रहा है। तो इससे कितना गुना ज्यादा है? ये उससे कितना गुना ज्यादा है? ये उससे 10 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है? ये उससे 10 गुना ज्यादा है। तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल मतों की संख्या भी 10 गुना ज्यादा हो जाएगी। 10 गुना ज्यादा हो जाएगी तो कुल मत हमारे हो जाएंगे 1000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी या कोई समस्या हो तो आप लोग बताइए। 40 है, यहाँ से 4 4 0 0 2 0 बचेंगे यहाँ पे। ये 10 नहीं होगा, 100 गुना ज्यादा होगा। कितना गुना ज्यादा होगा? 100 गुना ज्यादा होगा। ये भी 100 गुना ज्यादा हो जाएगा। 100 गुना ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ एक और 0 बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? एक और 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ 1000 नहीं बल्कि 10,000 कुल मतों की संख्या होगी। कुल मतों की संख्या कितनी होगी? तो कुल मतों की संख्या 10,000 होगी। एक बार और बता देते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। मानते हैं कि उसमें 100% लोगों ने मतदान किया है, तो 10% लोग 100% लोग मतदान कर सकते हैं। उनमें से 10% लोगों ने अपने मतों का अधिकार नहीं किया, तो कितने परसेंट लोगों ने अपने मतों का अधिकार किया? 90% लोगों ने अपने मतों का अधिकार किया। ठीक, अब इन 90% में से 11 से 1/9% अवैध घोषित हो गए। 11 से 1/9% अवैध घोषित हो जाएंगे। तो सर अवैध कितने वोट अवैध घोषित हो गए? तो 90 में से 10 वोट अवैध घोषित हो गए। तो बचे कितने वैध? तो वैध बचे हमारे पास 80। कितने बचे? तो वैध बचा हमारे पास 80। जब वैध हमारे पास 80 है, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त होता है। जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त होता है। तो वैध मत क्या है? 80 है। 80 का 75% निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमको? तो 60 मिलेगा। यानी इसको मिला कितना? 60 मिला। जब इसको 60 मिला तो इसको कितना मिलेगा? यानी जीतने वाले को 60 मिला है तो हारने वाले को कितना मिलेगा? तो हारने वाले को 20 मिलेगा। ठीक, जीतने वाला इसके अपेक्षा 4000 अधिक वोटों से जीतता है। तो 4000 अधिक वोटों से जीतना है, मतलब दोनों के बीच का अंतर है। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 40 है। 40 4000 का कितना गुना है? 4000 40 का कितना गुना है? 4000 40 का 100 गुना है। तो कुल मतों की संख्या पूछा है, कुल मतों की संख्या बताइए। तो कुल मतों की संख्या भी क्या हो जाएगी? इससे 100 गुना ज्यादा हो जाएगी।
जब ये इससे 100 गुना ज्यादा हो जाएगी, कुल मतों की संख्या हमारे पास आ जाएगा कितना, 10,000 आ जाएगा। कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसे मिटा दें, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, चलिए ठीक है, और 10% मत अवैध घोषित हो गए। और कितने मत अवैध घोषित हो गए, तो 10% मत अवैध घोषित हो गए। कितने मत अवैध घोषित हो गए, तो 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त होता है। जीतने वाले को वैध मतों का कितना प्राप्त होता है, 70% प्राप्त होता है। और 32,400 मतों से जीत जाता है। और 32,400 मतों से जीत जाता है। कितने मतों से, 32,400 मतों से जीत जाता है। ये हो गया 32,400 मतों से वो क्या होता है, जीत जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें कुल मतों की संख्या बतानी है। ये भी क्वेश्चन वही है, बस इसमें अंक थोड़े बदल दिए गए हैं। ठीक है, क्या है, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, इसमें भी 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, और 10% अवैध घोषित हो गए। इसमें 10% अवैध घोषित हो गए। पिछले क्वेश्चन में 11 से 1/9% वोट अवैध घोषित हुए थे, लेकिन इसमें 10% मत अवैध घोषित हुए। उसके बाद है, और जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त होता है। पिछला में 75% वैध मतों का प्राप्त हुआ, इसमें 70% प्राप्त होता है। अगर वो 32,400 मतों से विजयी होता है, तो यहाँ भी कुल मतों की संख्या बतानी है। उसमें 4,000 मतों से विजयी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 32,400 मतों से विजयी हो रहा है। तो चलिए, ये भी सवाल सेम वही है, ये भी सवाल सेम वैसे ही बनेगा। चलिए बनाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। कुल मतदान करने वाले लोगों की संख्या 100%। इसमें से 10% ने मतदान नहीं किया, तो कितने ने मतदान किया, तो 90% लोगों ने मतदान किया। कितने लोगों ने मतदान किया, तो 90% लोगों ने मतदान किया। आगे बोल रहा है कि 10% अवैध घोषित हो गए। अब इसका 10% अवैध घोषित हो गया। ये जो मतदान करने वाले लोग हैं, उन मतदान करने वाले लोगों में से अब 10% अवैध घोषित हो गया। ठीक ना, किसी कारणवश वो गलती हो गया होगा, तो उसे अवैध घोषित कर दिया गया, अमान्य हो गया। यहाँ कितने वोट अमान्य हो गए, 9 वोट अमान्य हो गए। मान्य वोट कितने हुए, मान्य वोट हमारे हुए कितने, 81। मान्य वोट कितने हुए, 81। ठीक ना, तो ये हो गया अवैध, ये हो गया वैध। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि जीतने वाले वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है। वैध मत कितने हैं हमारे पास, तो वैध मत 81 है। 81 का 70% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 7 और 56.7 हो जाएगा। इसे कितना वोट मिलेगा, 56.7 वोट मिलेगा। ठीक है, तो इसे कितना मिलेगा, इसको ये मिलेगा हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 24। जीतने वाले को वोट कितना मिला, तो 56.7 मिला। हारने वाले को वोट कितना मिला, 24.3 मिला। हारने वाले को वोट कितना मिला, 24.3। जीतने वाले को कितना मिला, 56.7। अब बोल रहा है कि अगर वो 32,400 मतों से विजयी होता है, 32,400 मतों से विजयी होता है, मतलब 32,400 मतों से अधिक मिलते हैं, तो अधिक कम मिलेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ देखते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 56 माइनस 24.3। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा, घटा के देख लेते हैं, तो 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 32.4%, 32.4 मत इन दोनों को क्या मिलेंगे, विजेता को अधिक मिलेंगे। विजेता को अधिक मिलेंगे, कितना अधिक मिलेंगे, तो 32.4 अधिक मिलेगा वोट।
32.84 अधिक वोट नहीं मिल रहा है, बल्कि वो 32,400 वोटों से जीतता है। इसका मतलब ये हुआ ये इसको 32,400 वोट मिलते हैं। इस यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव नीचे आ जाएगा और यहाँ से हम इसको कटा देंगे। जब यहाँ से इसको हम कटा देंगे, यहाँ से हमको मिलेगा 1000। कितना मिलेगा? 1000। इसका मतलब ये हुआ ये इससे कितना गुना ज्यादा है, ये इससे यानी 32.4 कितना गुना ज्यादा है इससे 1000 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है? तो 1000 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है? तो 1000 गुना ज्यादा है। 1000 गुना ज्यादा है तो कुल मतों की संख्या पूछा है कि कुल मतों की संख्या क्या होगी। कुल मतों की संख्या भी 1000 गुना ज्यादा हो जाएगी। आंसर हो जाएगा इसका 1000 गुना ज्यादा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1 लाख इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि कुल वोटों की संख्या कितनी थी? 1 लाख थी। कुल वोटों की संख्या कितनी थी? 1 लाख थी। ठीक है ना। इस 1 लाख वोटों में से 10% वोट नहीं दिया गया, उसमें से 90% वोट दिया गया। उसमें से भी हमें 10% अवैध घोषित हो गया। 10% अवैध घोषित होने के पश्चात वैध हमारे पास बचा 81%। 81% का विजेता को 70% मत प्राप्त हुए। 70% मत प्राप्त हुए मतलब 56.7% वोट प्राप्त हुए उसको, और हारने वाले को 24.3 वोट प्राप्त हुए। दोनों के बीच का अंतर कितना आया था? दोनों के बीच का अंतर आया 32.4 वोट। यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों के बीच का अंतर 32.4 नहीं है, बल्कि दोनों के बीच का अंतर है 32,400, क्योंकि 32,400 वोटों से वो विजयी हुआ है। 32,400 वोटों से विजयी हुआ है तो 32.4 जो है वो इसका कितना गुना है? तो ये इसका 1000 गुना है। 32,400 32.4 का कितना गुना है? तो 32,400 32.4 का 1000 गुना है। तो कुल मतों की संख्या भी क्या होगी? इससे 1000 गुना ज्यादा हो जाएगी। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है।